पाठ 17.3 वृत्ति मूड। काल की चर्चा करते समय आपको बताया गया था कि यदि किसी वाक्य में क्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो वहाँ काल और पक्ष के प्रत्यय नहीं लगेंगे। ऐसे वाक्यों में तो केवल यही पता चलेगा कि क्रिया के घटित होने के प्रति वक्ता का मूड क्या है। मूड को ही हिंदी में वृत्ति कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ से चले जाओ वाक्य की क्रिया में लगे ओ प्रत्यय से यह पता चल रहा है कि वक्ता आज्ञा या आदेश दे रहा है। अतः यह वाक्य आज्ञार्थक वृत्ति इम्पेरेटिव मूड का वाक्य कहलाएगा। हिंदी की प्रमुख वृत्तियां तथा उनकी सूचना देने वाले प्रत्ययों का विवरण इस प्रकार है। आज्ञार्थक वृत्ति, जिस वृत्ति से आज्ञा, अनुरोध, चेतावनी, प्रार्थना आदि के भावों का पता चलता है वहाँ आज्ञार्थक वृत्ति होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले प्रत्यय हैं शून्य, ओ, इये, इयेगा तथा ना। उदाहरण, तू यहाँ से जा, शून्य प्रत्यय आज्ञा। तुम यहाँ से जाओ, ओ प्रत्यय आज्ञा या अनुरोध। आप मेरे साथ चलिए, ये प्रत्यय अनुरोध या प्रार्थना। कल जरूर पहुंच जाइएगा, ये का प्रत्यय अनुरोध, प्रार्थना या अति विनम्रता। शाम को सब्जी लेते आना, ना प्रत्यय आदेश, अनुरोध या चेतावनी। संभावनार्थक वृत्ति, जिस वृत्ति से क्रिया के घटित होने की संभावना तथा वक्ता की इच्छा, कामना, चिंता, अनुरोध आदि का पता चलता है वहाँ संभावनार्थक वृत्ति होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले प्रत्यय हैं ए तथा ऊ। उदाहरण, शायद वह कल तक लौट आए, ए प्रत्यय संभावना। संभवतः मैं कल दिल्ली जाऊं, ऊ प्रत्यय संभावना। आज आप यहीं ठहर जाएं, ए प्रत्यय इच्छा। अब वह क्या करे, ए प्रत्यय चिंता। आप भोजन तो कर लें, ए प्रत्यय अनुरोध। सामर्थ्य सूचक वृत्ति, सामर्थ्य का अर्थ होता है क्षमता, कैपेबिलिटी। सहायक क्रिया के जिन प्रत्ययों से कर्ता के कार्य करने के सामर्थ्य या क्षमता का पता चलता है वहाँ सामर्थ्य सूचक वृत्ति होती है। इस वृत्ति के सूचक प्रत्यय हैं सक तथा पा। उदाहरण, वह अंग्रेजी बोल सकता है, सक प्रत्यय सामर्थ्य। वे गाना नहीं गा सकते, सक प्रत्यय असामर्थ्य। वह चल नहीं पाती, पा प्रत्यय असामर्थ्य। हिंदी में सकना से सामर्थ्य के अलावा अनुमति और संभावना का भाव भी प्रकट होता है। जैसे, गाड़ी 2 घंटे में आ सकती है, सक प्रत्यय संभावना। आप यहाँ ठहर सकते हैं, सक प्रत्यय अनुमति। बाध्यता सूचक वृत्ति, जिस वृत्ति से कार्य के घटित होने में बाध्यता या मजबूरी का भाव प्रकट होता है वहाँ बाध्यता सूचक वृत्ति होती है। इस वृत्ति की सूचना देने वाले चिन्ह हैं ना है, ना पढ़ तथा ना चाहिए। उदाहरण, अब मुझे जाना है, ना है प्रत्यय बाध्यता। उसे नौकरी करनी पड़ी, नी पढ़ प्रत्यय बाध्यता। अब मुझे चलना चाहिए, ना चाहिए प्रत्यय बाध्यता। इच्छार्थक वृत्ति, जिन वाक्यों में कर्ता द्वारा किसी बात की इच्छा या कामना प्रकट की जाती है वहाँ इच्छार्थक वृत्ति होती है। इस वृत्ति का सूचक चिन्ह चाहना है। हिंदी में प्रायः इसका प्रयोग कृदंत वर्बल नाउन रूपों के साथ होता है। उदाहरण, मैं विदेश जाना चाहता हूँ, मेरी बहन पत्रकार बनना चाहती है। वह नौकरी करना नहीं चाहता, वह भी हमारे साथ आना चाहता था। संकेतार्थक वृत्ति, जिन मिश्र वाक्यों के दोनों उपवाक्य यदि, तो और अगर तो अव्ययों से जुड़े होते हैं तो दोनों उपवाक्यों के बीच कार्य कारण का संबंध होता है। इस कार्य कारण के संबंध को बताने वाली वृत्ति संकेतार्थक वृत्ति कहलाती है। इसके सूचक चिन्ह है आ, ई, ए, जो दोनों वाक्यों के क्रिया पदबंध में लगते हैं। उदाहरण, यदि वह झूठ न बोलता तो स्कूल से न निकाला जाता। यदि तुमने कहा होता तो मैं जरूर आता। अगर वह परिश्रम करती तो अवश्य पास हो जाती। अगर वह आ जाता तो गाड़ी मिल जाती। हमने सीखा, जिन वाक्यों में क्रिया घटित नहीं होती उनमें वक्ता की वृत्ति मूड का पता चलता है। वृत्ति के प्रत्यय उन्हीं क्रिया पदबंधों में लगते हैं जहाँ क्रिया प्रारंभ नहीं होती। हिंदी में प्रमुख वृत्तियां हैं आज्ञार्थक, संभावनार्थक, सामर्थ्य सूचक,
बाध्यता सूचक, इच्छार्थक तथा संकेतार्थक।